हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, क़यामत, द लास्ट डे ऑन अर्थ, द डे ऑफ जजमेंट, इस दिन के बारे में तकरीबन तमाम मजहब का यह अकीदा है कि ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। रिवायात में आता है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस दिन सूर फूकेंगे। आपके सूर फूकने से इस दुनिया में एक खतरनाक जल्जला नुमाया होगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, ये जमीन फट जाएगी और आग की बारिश होगी, जिसकी वजह से इस दुनिया के तमाम जानदार फना हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इस दिन की खबर तमाम अंबिया कराम ने हमें दी, जबकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी चंद निशानियां भी हमें बताईं, जिनमें सबसे पहली निशानी आपका इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना, और फिर अभी जो कंडीशन सऊदी अरेबिया की चल रही है, यानी काबा शरीफ का तवाफ रुक जाना, ये भी कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। लेकिन काबा शरीफ का तवाफ सिर्फ काबा शरीफ के हॉल में ही रोका गया था। बाहर सहन में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इवन तमाम फ्लोर पर लोग प्रॉपरली तवाफ कर रहे थे। लेकिन चूंकि न्यूज में ये बताया गया है कि काबा शरीफ का तवाफ कोरोना वायरस की वजह से आर्जी तौर पर रोका जा चुका है, बहुत से मुसलमानों ने ये खबर सुनकर इसको क़यामत की एक निशानी बताया है। क़यामत के हवाले से हदीस में आता है कि याजूज मजूज के जाहिर होने के बाद भी बैतुल्लाह का तवाफ जारी रहेगा, यानी मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे। हज को जानबूझकर यानी बगैर किसी वजह से रोकना कुर्बे क़यामत की निशानी है, जो कि फिलहाल अभी पूरी होती नहीं नजर आती। रवायात ये भी बताती हैं कि तवाफ रुक जाने के बाद दूसरी बड़ी निशानी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस की शहादत है। यहूदी कौम मस्जिद अक्सा को शहीद करेगी। कहा जाता है कि तवाफ रुक जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा हाजिर होने तक दुनिया भर में मुसलमानों पर इंतहाई सख्त वक्त होगा। उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। ये वक्त यहूदियों की कामयाबी का होगा, जिसका वो लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उलमा कराम बताते हैं कि इस्लामी कुतब में ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया कि पहले तवाफ रोका जाएगा या पहले मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा, यानी इनमें से कोई भी वाकया पहले रूनुमा हो सकता है। अब अगर हम निगाह उठाकर फलस्तीन की जानिब देखें तो पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदी कौम का ही कब्जा है। वो लोग खुद कहते हैं कि हम एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो वक्त आ जाएगा हम मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। फिर ये वो वक्त होगा कि मस्जिद अक्सा के शहीद होने पर मुसलमानों को जरा भी अफसोस नहीं होगा। मस्जिद अक्सा को शहीद करके ये लोग थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, क्योंकि ये लोग ताबूत सकीना की तलाश में हैं, इसीलिए मस्जिद अक्सा की बुनियादों को तोड़ना चाहते हैं। जब थर्ड टेम्पल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो ये इस टेम्पल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड की एक चर्च में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्थर अभी इसराइल के कब्जे में है, जिसको वो लोग दुनिया से छुपाना चाहते हैं। बहरहाल, जैसे ही ये पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा फिर दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पर बैठेगा और फिर इसकी ताजपोशी की जाएगी। इसके बाद दज्जाल दी ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका मैप यहूदियों ने पहले ही तैयार कर लिया है। दोस्तों, दी ग्रेटर इसराइल का मैप गूगल पर भी मौजूद है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दी ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरेबिया, लबनान, शाम और इसके बेशतर इलाका जात इसका हिस्सा बताए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके हिस्से में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा नहीं आते। इस सल्तनत के क़याम के बाद मुसलमानों से कुस्तुनतुनिया छीन लिया जाएगा और फिर हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान इमाम मेहदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक और बातिल के दरमियान एक जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के पास वापस आ जाएगा। रिवायात के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। आखिरत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सूरज उस दिन मगरिब से निकलेगा। इस दिन अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मक्का मुकरमा में मौजूद सफा नामी पहाड़ी के फटने से एक जानवर जाहिर होगा। इस जानवर को कुरान मजीद में
दाबतुल अर्श कहा गया है। इस जानवर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर आसे की मदद से दुनिया के तमाम मुसलमानों के माथे पर एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमानों का चेहरा रोशन हो जाएगा। जबकि ये जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी काफरों की पहचानी पर फेरेगा, जिससे काफरों का चेहरा सियाह हो जाएगा। फिर ये दाबतुल अर्श गायब हो जाएगा। दाबतुल अर्श के गायब हो जाने के कुछ अरसा बाद एक हवा चलेगी जो कि ईमान वालों यानी दुनिया के तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर लेगी और फिर इस दुनिया पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे। उस वक्त कुरान करीम कागजों से उठा लिया जाएगा, हर जगह जहालत आम हो जाएगी और दुनिया इंतहाई गफलत में पड़ जाएगी। इसके बाद एक आग की आंधी चलेगी जो कि तमाम काफिरों को मुल्क शाम में जमा कर लेगी। इस आंधी के रुकते ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूकेंगे और दोस्तों यही दुनिया का फाइनल डे होगा। बस एक आखिरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।